कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि जिन्होंने आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमें कामयाबी के इस राज के बारे में बता दिया। रात के पास एक शख्स आता है और उसको बड़ी कमाल की गाली देता है, बड़ी खूबसूरत सी गाली देता है और गाली सुनने के बाद सुकरात मुस्कुरार होता है और शख्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें गाली दी और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो सुकरात कहता है फॉलोवर्स कब बनते हैं? फॉलोवर्स तब बनते हैं आपके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी में कम तरीन उम्र में अपनी कंपनी का टॉप सेलमैन बन जाता है और वो खूब पैसे कमा रहा होता है, उसकी फैमिली उससे बड़ी खुश होती है, लेकिन एक दिन काम से घर पर आते वक्त उसकी कार एक शदीद हादसे का शिकार हो जाती है। एक्सीडेंट इतना शदीद होता है कि उसके हाथ पाँव टूट जाते हैं, उसके फेफड़े ज़ख्मी हो जाते हैं। पैरामेडिक स्टाफ उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वो 6 दिन तक कोमे में रहता है। जब वो कोमे से होश में आता है, बाहर आता है, तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसके दिमाग पर लगने वाली चोट की वजह से, ज़ख्मों की वजह से वो अब कभी ज़िंदगी में अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। ये सुनते ही उस शख्स को बड़ा सदमा होता है, लेकिन उसको अपने इसी सदमे की हालत में उसको अपने टीचर की, अपने उस्ताद की एक बात याद आती है, जिसमें उसके टीचर उससे कहा करते थे कि जब कभी हमें ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, हमारी ज़िंदगी में कोई गम आता है, कोई हादसा पेश आता है, तो हम मनफी हो जाते हैं। मनफी होना दुरुस्त भी होता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं, किसी आप मनफी चीज़ का शिकार हो जाएं, तो घड़ी पे 5 मिनट नोट करके आप खूब गुस्सा हो लीजिए, आप खूब मायूस हो लीजिए, आप खूब गम मना लीजिए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप उस सिचुएशन के बारे में आप गुस्सा होंगे, आप मायूसी का शिकार होंगे, आप मनफी सोचेंगे, तो आपके मनफी सोचने से, आपके गुस्सा होने से वो सिचुएशन आपकी ठीक नहीं होगी। लेकिन उसी सिचुएशन, उसी मनफी नेगेटिव चीज़ पर अगर आप अच्छा सोचेंगे, आप बेहतर सोचेंगे, तो आप उसके बेहतर हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों ये नुक्ता उस शख्स को समझ आ जाता है और वो अपनी इस हालत को कबूल कर लेता है और अपने आप से कहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 2 बातें हो सकती हैं। पहला ये कि अगर डॉक्टर के कहे गए के मुताबिक, डॉक्टर की बात के मुताबिक अगर मैं ज़िंदगी में अपने पैरों पर नहीं चल पाया तो क्या होगा? मैं व्हीलचेयर पर रहने वाला सबसे खुश इंसान बनकर बताऊंगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने पैरों पर चलकर डॉक्टर्स को गलत साबित कर दूं। ये सोचने के बाद, अपनी हालत कबूल करने के बाद वो शख्स हंसी खुशी की बातें करने लगता है, एक मस्बत रवैये को इख्तियार करता है। इतनी ज़ख्मी होने के बावजूद उसके हंसी खुशी रहने, उसके पॉजिटिव बिहेवियर को देखकर डॉक्टर ये समझते हैं कि इसे अपनी हालत का बहुत सदमा हुआ है और इसी वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ़ होती है। अपने इसी अच्छे रवैये की वजह से, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उस शख्स की हालत दिन ब दिन बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है और वो तकरीबन 3 हफ्तों के बाद, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 3 हफ्तों के बाद वो अपने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो अपने पैरों पर चलने के काबिल हो जाता है, वो चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। अब वो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाता है, वो फिर से तरक्की करने लगता है, अपना घर बनवा लेता है, अपना ज़ाती घर ख़रीदता है। ख़रीदने के बाद 2007-2008 में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाही के दहाने पर चली जाती है, उस शख्स का कारोबार ख़राब होने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। आप कह लीजिए कि वो शख्स जो कि अपना ज़ाती घर बनवा चुका होता है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने घर तक को गिरवी रख देता है, उस पर $50,000 का कर्जा तक चढ़ जाता है और दिन ब दिन उसका कारोबार ख़राब होने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि उसका एक दोस्त जो कि इसी हालत में बड़ी तरक्की करता चला जा रहा है, बड़ा फैलता फूलता चला जा रहा है, तो वो शख्स क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई आप मुझे बताइए कि मैं अपने कारोबार को किस तरह से डेवलप करूं, मुझे आप कुछ मशवरा दीजिए ताकि मैं इस आलमी बहरान के नतीजे में अपने कारोबार में सर्वाइव कर पाऊँ, अपनी हालत को बेहतर कर सकूँ। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये 2 काम कर लो तो तुम्हारी हालत बेहतर हो जाएगी। तुम रोज़ाना जल्दी उठना स्टार्ट कर दो और उठने के बाद कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो। दोस्तों इस शख्स को बड़ा गुस्सा आता है कि वो तो कुछ मशवरा लेने गया था, कुछ अच्छी बात, ताकि उसके कारोबार में कोई अच्छी तब्दीली आती, लेकिन ये क्या, उसका दोस्त उससे कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए और ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहरहाल उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त के घर से निकलता है। चूँकि अब उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करता है और तहकीक करता है कि दुनिया के कामयाब लोग किस तरह से कामयाब होते हैं। बहुत सी तहकीक के बाद दोस्तों वो ऐसी 6 आदत निकालता है, 6 ऐसे तरीके निकालता है जो कि कामयाब लोग अपने दिन के आगाज़ पर करते हैं।
इन 6 तरीक़ों पर अमल करने के बाद वो आप कह लीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करना स्टार्ट कर देता है और उसकी ज़िंदगी में कामयाबी के दरवाज़े खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो शख्स जिसका आप कह लीजिए कि घर गिरवी रखा जा चुका था, वो अपने घर को सिक्योर करता है, अपने कर्ज़ों को अदा करता है। और इसके अलावा ऐसा शख्स जिसको डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आप अपनी ज़िंदगी में पैरों पर नहीं चल पाएंगे, वो मैराथन में हिस्सा लेता है और अपनी इस मौजज़ाती कामयाबी पर वो बड़ा हैरान होता है। वो चाहता है कि मेरी ये जो कामयाबी मैंने हासिल की है इन तरीक़ों पर अमल करके, क्यों ना मैं वो लोगों के साथ शेयर करूं, क्यों ना इस कामयाबी के राज को मैं लोगों को बताऊं। तो वो एक किताब लिखता है। दोस्तों उस शख्स का नाम है हेल एलरोड और उसने किताब द मेरेकल मॉर्निंग लिखी, क्योंकि ये जो कामयाबी, जो मौजज़ाती कामयाबी उसकी ज़िंदगी में रूनुमा हुई थी, तो इसलिए उसने किताब का नाम रखा द मेरेकल मॉर्निंग, के मौजज़ाती सुबह के फ़ायदे आपके लीजिए। लेकिन दोस्तों उन 6 तरीक़ों पर, उन 6 रिचुअल्स को बताने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, कि जिन्होंने आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमें कामयाबी के इस राज के बारे में बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अहादीस में ये मफ़हूम मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुबह के औकात में मेरी उम्मत के लिए बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अहादीस में ये मफ़हूम मिलता है कि जो शख्स सुबह उठता है उसके रिस्क में इजाफ़ा किया जाता है और सुबह के वक्त में देर तक सोने में फ़ुक्र बढ़ता है, यानी कि गरीबी बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर जो रिस्क का अल्फाज है इसके बड़े ही ब्रॉडर मीनिंग्स है, बड़े वसी मायने हैं। दोस्तों याद रखिएगा, रिस्क सिर्फ हमारी जेब में मौजूद पैसा ही नहीं है, बल्कि हमारी सेहत भी हमारा रिस्क है, हमारी आंखों की रोशनी भी हमारा रिस्क है। इसी तरह से हम अपने पाँव पर चलने के काबिल हैं, हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा दिया हुआ रिस्क है। हमारे पास जो आसाइशें हैं ये भी हमारे रिस्क में आती हैं। अल्लाह ताला की अता करता जितनी नेमतें ये भी रिस्क की इकसाम है। दोस्तों इस कामयाबी के राज को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया, जिसे आज की मॉडर्न दुनिया बहुत सी तहकीक करने के बाद ये बात सामने ला रही है कि अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, अगर आप चंद एक कामों को फॉलो करते हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब लोगों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाते हैं और दुनिया में कामयाब होने वाले लोग इस बात का सबूत हैं। दोस्तों इन तमाम तर आदतों को जो मुसन्निफ़ ने अपनी किताब द मेरेकल मॉर्निंग में लिखा है, इन तमाम तर आदतों को आप उस वक्त इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब आपके लिए कि सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो सुबह जल्दी उठने के लिए मैं आपको वीडियो के आखिर में एक टिप दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप कह लीजिए कि आप सुबह अपनी जल्दी उठने की रूटीन को बिल्डअप कर पाएंगे, अपनी हैबिट को बना पाएंगे। तो अब उन आदात की तरफ चलते हैं। पहले उन आदात को डिस्कस कर लेते हैं। इन 6 आदतों को याद रखने के लिए मुसन्निफ़ ने एक एब्रीवेशन तैयार किया है जिसको उन्होंने सेवर्स का नाम दिया है। अब सेवर्स के पहले लेटर में वो एक आदत छुपी है जिसको हमने अपने दिन के आगाज़ पे क्या करना है, फॉलो करना है। दोस्तों सेवर्स का जो पहला एस है वो जाहिर करता है साइलेंस को, यानी कि खामोशी। इसमें आपने सुबह की अपनी प्रेयर्स को ऑफ़र करने के बाद, अपनी इबादत करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए आपने खामोश जगह पे चले जाना है और वहाँ पर जाकर आपने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है या आपने मुराकबा करना है। आप कह लीजिए कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं की तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप एक खामोश जगह पर बैठ जाइए और 5 मिनट का टाइमर अपने मोबाइल में लगा दीजिए और इसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके आप गहरे सांस लीजिए और अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है आपने सांसों पर रखना है। इस दौरान आपको मुख्तलिफ़ तरह की सोचें आएंगी, मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात आएंगे, लेकिन आपने उन पर फोकस नहीं रखना बल्कि अपनी सांस पर आपने फोकस रखना है। मेडिटेशन करने से आप कह लीजिए कि आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल करना आ जाएगा, आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना आ जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सुकरात के पास एक शख्स आता है और उसको बड़ी कमाल की गाली देता है, बड़ी खूबसूरत सी गाली देता है और गाली सुनने के बाद सुकरात मुस्कुरा होता है और शख्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें गाली दी और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो सुकरात कहता है कि मैं जानता हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो मैं वो हूँ ही नहीं, तुम गुस्सा किस बात का। बिल्कुल इसी तरह से उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने सुकरात का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन चूंकि सुकरात अपने इमोशन से अवेयर था, अपने ख्यालात पर उसको काबू पाना आता था, तो उसने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे शख्स के हाथ में नहीं दिया। बिल्कुल इसी तरह से जब आप साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप मुराकबा करते हैं, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। आप अपने इमोशंस को अपने जज्बात को आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी ताकत है। दोस्तों
एब्रीवेशन का जो नेक्स्ट लेटर है वो है एफर्मेशन। अब दोस्तों एफर्मेशन होता क्या है, ये एक पॉजिटिव जुमला होता है जो हम रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे दिन भर क्या करते हैं, अपने आप से कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो ज़्यादातर एफर्मेशंस होती हैं वो पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव होती हैं। अब दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं उनको आप देख लीजिए कि उनकी जो एफर्मेशंस होती हैं, जो वो खुद से बातचीत करते हैं, वो पॉजिटिव बातचीत करते हैं। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर जो नाकाम लोग होते हैं उनकी जो ज़्यादातर एफर्मेशंस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि नेगेटिव एफर्मेशन होने की वजह यह है कि हमारे बचपन से हमारी कंडीशन नेगेटिव बना दी जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बिठा दी जाती हैं कि तुम एक नालायक इंसान हो। कभी हमारे टीचर्स, कभी हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि तुम तो डफर इंसान हो, तुमसे कभी कोई काम ढंग का हुआ ही नहीं है। इस तरह की जो नेगेटिव एफर्मेशंस हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जब हमें कोई टास्क करना पड़ता है, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, तो हम वही एफर्मेशन अपने आप से दोहराते हैं कि ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और इसी के चलते हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। जिस तरह की एफर्मेशंस आप इसे देते हैं, जिस तरह की आप इसमें बातें बिठा देते हैं, तो उस तरह के लॉजिक्स आपको सामने लेकर आता है, उस तरह के रीज़न्स आपकी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए आपको दिखाता है। और इसी तरह से जो नेगेटिव लोग होते हैं और वो उनकी नेगेटिव एफर्मेशन उनको ये बताती हैं कि इस वजह से तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम फलाने टेस्ट में फ़ेल हुए थे, इस वजह से तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जा रहे थे और तुम्हारी बाइक का टायर पंचर हो गया था। सारे लोगों की बाइक ठीक थी लेकिन तुम्हारे बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड पर तुम्हारी बाइक का टायर पंचर हुआ, क्योंकि तुम एक अनलकी इंसान हो, तुम्हारा लक ही काम नहीं करता, तुम एक नालायक इंसान हो। ये तमाम तर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड वो सारे के सारे बहाने तलाश करके उनके सामने रखता है, जिसकी बुनियाद पर वो कायल हो जाते हैं कि हाँ, ये नई अपॉर्चुनिटी को, नए काम को, इस टास्क को हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों आपने एफर्मेशन में करना क्या है, आपने वो पॉजिटिव जुमले अपने आप से दोहराने हैं। इसलिए कहा जाता है फेक इट टिल यू मेक इट है। उस वक्त तक आप वो बनावटी काम करते चले जाएं जब तक कि वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने आप से पॉजिटिव जुमले दोहराने हैं। इसको आपने बड़ी मोटिवेशन के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ आपने 5 मिनट के लिए दोहराना है कि मैं एक लायक इंसान हूँ, मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मैं ज़िंदगी में बड़ी तरक्की कर रहा हूँ। इस तरह के आपने पॉजिटिव जुमले दोहराने हैं। मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप ये अपने आप से, शुरू में आपको लगेगा कि ये बड़ी अजीब कहानी हो रही कि मैं तो अभी तक कामयाब ही नहीं हुआ, मैं तो एक लायक इंसान नहीं हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ, मैं एक क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ। तो जब आप अपने आप से ये जुमले दोहराते चले जाएंगे रोज़ाना की बुनियादों पर, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब कभी आप बिल्कुल कामयाब लोगों की तरह किसी टास्क में जाएंगे, किसी सिचुएशन में आपका सामना आपको पड़ेगा, तो इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो तमाम तर वो खुशगवार यादें आपके सामने लेकर आएगा कि देखो तुमने वो काम भी किया था, तो लिहाजा तुम ये काम भी कर सकते हो। क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी पॉजिटिव एफर्मेशन उनको जब उनके सामने कोई टफ़ सिचुएशन आती है, आपके लीजिए कोई ऐसे वाक़यात आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये रिमाइंड करवाता है, वो अपने आप से पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं कि हाँ ये मैं कर लूँगा, कोई इशू की बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो भी उनको ये रिमाइंड करवाता है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, आप सिचुएशन से निकल सकते हैं, क्योंकि आपने फ़लानी इतनी टफ़ सिचुएशन उसको हैंडल किया था, आप इसे भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो एफर्मेशन में आपने क्या करना है, 4 से 5 मिनट आपने देने हैं और बड़ी एनर्जी के साथ पॉजिटिव जुमले आपने अपने आप से कहने हैं। नेक्स्ट एब्रीवेशन में जो लेटर है वो है आपका वी, और वी यहाँ पर डिनोट करता है विजुअलाइजेशन को। दोस्तों विजुअलाइजेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि आप देख लीजिए कि दुनिया आपको उस तरह की नहीं नज़र आती जिस तरह की वो होती है, बल्कि दुनिया आपको उस तरह नज़र आती है जिस तरह की आप उसको देखना चाहते हैं। दोस्तों डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं कि हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चर्स में सोचता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एप्पल, तो आपके माइंड में एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, आपके माइंड में एप्पल की, आपके लीजिए कि सेब की तस्वीर आती है। मैं कहता हूँ आपकी गाड़ी, आपका घर, ठीक है, आपके पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स की इमेज आपके सामने आती है, आपकी गाड़ी की तस्वीर आपके सामने आती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये पता लगा कि हमारे जो माइंड है वो पिक्चर्स की फॉर्म में सोचता है। और डिफरेंट स्टडीज़ बता चुकी हैं कि हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, आप जो सोचते हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उस तरह की फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। अब विजुअलाइजेशन में आपने करना क्या है, आपकी जो आइडियल लाइफ है, आपने अपनी आइडियल लाइफ के बारे में सोचना है और आपने ये फील करना है, ये विजुलाइज करना है कि आपके पास जो आपकी आइडियल लाइफ है, आप वो आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। आपके पास आपकी ड्रीम कार मौजूद है, आपके पास आपका जो घर है, ड्रीम घर आपके पास मौजूद है, और वो तमाम तो चीज़ें आपने सोचनी जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आपने 5 से 10 मिनट तक ये विजुअलाइजेशन करनी है। दोस्तों इससे होगा क्या, इससे ये होगा
कि आपके पास जब आप वो फ्रीक्वेंसी पर अपने माइंड को सेट कर देंगे, अपने माइंड को कुछ देर के लिए लेकर आएंगे, तो आपका माइंड उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को इमिट करना स्टार्ट करेगा। जब इमिट करना स्टार्ट करेगा तो उसी तरह की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सिर्फ विजुअलाइजेशन से काम नहीं बनेगा कि आपने सोच लिया कि एक बड़ा सा रूम होगा, बड़ा प्यारा सा घर होगा, एसी लगा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एट देन जब 5 मिनट के बाद फारिग हुए तो आपके पसीने निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब के कहने का मतलब क्या है कि होगा क्या, जब आप अपनी माइंड को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे तो आपका माइंड उस तरह के आइडियाज़ आपके सामने लेकर आएगा, उस तरह के मौके आपके सामने आएंगे। लेकिन आप एक रूम में बैठे हुए जब सोच ही रहे हैं, तो आप अगर एक्शन नहीं ले रहे, अगर आप वहाँ उस पर काम नहीं कर रहे, तो आपकी विजुअलाइजेशन कुछ भी काम नहीं करेगी। विजुअलाइजेशन करने के नतीजे में, तसव्वुर करने के नतीजे में आपके माइंड में जो आइडियाज़ आएंगे आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट एब्रीविएशन का जो लफ्ज़ है वो है ई, और ई यहाँ पर डिनोट करता है एक्सरसाइज को। डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं बल्कि ये आपके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जब टफ़ सिचुएशंस आपके सामने आती हैं तो इसकी टफ़ सिचुएशन का सामना करने के लिए ना सिर्फ आपके जिस्म को मजबूत होना चाहिए बल्कि आपके नर्व्स को, आपके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज का एक और बेनिफिट आपको ये होता है कि इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है। डिफरेंट स्टडीज़ बताते हैं जब आप खुश होते हैं तो खुश होने के दौरान क्या होता है, आपके माइंड में एक एंडोर्फिन नामी केमिकल निकलता है जो कि आपको मोटिवेट रखता है, जो कि आपको एक्शन लेने में मदद करता है, जो आपको खुशी का एहसास देता है। तो डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारे माइंड में एंडोर्फिन नामी वो केमिकल रिलीज़ होता है जो कि हमारी खुशी का बायस बनता है, जो कि हमें मोटिवेट रखता है, जो कि हमें मुश्किल काम करने में आसानी क्रिएट करवाता है। तो दोस्तों सेवर्स की एब्रीवेशन में जो अगला लेटर है वो है आर, और आर डिनोट करता है रीडिंग को। दोस्तों रीडिंग यानी कि मुतालिया। तो रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि रीडर लिव्स 100 लाइव्स। जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो सैकड़ों ज़िंदगियाँ जीकर जाता है। दोस्तों किस तरह से याद रखिएगा कि जो ऑथर होता है, जो एक मुसन्निफ़ होता है, वो क्या 5 साल की ज़िंदगी में किताब लिखना स्टार्ट करता है? नहीं। क्या वो पैदा होते ही किताब लिखना स्टार्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो 10 साल की ज़िंदगी में लिखता है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो ऑथर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजर्बात से, ठोकरें खा के, हर तरह से जब वो कामयाबी को हासिल करता है, कामयाबी की एक आपके लिए मकाम पर जाता है, तो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर विज़डम को, अपनी ज़िंदगी के तमाम तर तजर्बे को वो उस किताब में लिखता है। क्योंकि किताब उस वक्त तक ज़्यादा बिकेगी, उस वक्त तक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जब उससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो उस किताब में वो अपनी गलतियां लिखता है, वो अपने तजर्बात लिखता है, अपने विज़डम लिखता है। तब वो जब वो सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखता है, तो अगर आप उस किताब को पढ़ लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल बचा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कामयाबी तक पहुंचने का जो सबसे तेज़ तरीन रास्ता है वो है मुतालिया करना, वो है रीडिंग करना। और रीडिंग के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि रीडर्स बिकम लीडर्स। जो रीडर्स होते हैं वो एक दिन लीडर बन ही जाते हैं, वो लीड करने वाले बन ही जाते हैं। तो फॉलोवर्स कब बनते हैं? फॉलोवर्स तब बनते हैं आपके, जब आप में उन फॉलोवर्स से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास विजडम होता है, और उन फॉलोवर्स को आप पर यकीन होता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से, ज़्यादा विजडम होने की वजह से आप उनको एक कामयाबी के मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। तो तभी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप मुतालिया करते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी थॉट्स पॉजिटिव होती हैं, ना सिर्फ आपको एनर्जी मिलती है, ना सिर्फ आप कह लीजिए कि आपका माइंड बेहतर होता है। और डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं कि रीडिंग करने से आप में जो एजिंग में जो अल्जाइमर की बीमारी होती है, जिससे आपकी याददाश्त मिटना स्टार्ट हो जाती है, अल्जाइमर की बीमारी को भी काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है रीडिंग के ज़रिए से। तो जब आप रीडिंग करते हैं, लोगों की आइडियाज़ मुख्तलिफ आपके पास आ जाते हैं, लोगों के तजर्बे आपके पास आ जाते हैं, और आप उनकी गलतियों से सीखते हैं और अपने कई साल बचा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है आ रीडर लिव्स 100 लाइव्स। एक रीडर, एक मुतालिया करने वाला सैकड़ों ज़िंदगियाँ जीता है। दोस्तों आपके पास जो एब्रीवेशन सेवर्स की है, इसमें दोस्तों सेवर्स की एब्रीवेशन में जो आखिरी लेटर आ रहा है वो आ रहा है एस, यानी, और एस डिनोट करता है स्क्राइबिंग को। दोस्तों स्क्राइबिंग क्या होती है, आपने मुख्तलिफ औकात में आपके साथ ये हुआ होगा, हम सब के साथ होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक दिन में प्लान करते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये टास्क करना है, मैंने वो टास्क करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है हमारे साथ कि हम उसमें से बहुत सारे टास्क नहीं कर पाते, हमारे बहुत से काम रह जाते हैं। और हम क्या वजह बताते हैं? हम वजह ये बताते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिला या मैं भूल गया। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन की एज में, इस डेटा की एज में, इस मालूमात की एज में हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सी चीज़ें मौजूद है। आप याद रखिएगा कि इसमें क्या
इसमें जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपका व्हाट्सअप होता है, आपका फेसबुक होता है, आपके स्टेटस होते हैं, डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन का एक आपकी तरफ तूफ़ान आपकी तरफ आता है, तो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को क्या करते हैं, भूलते चले जाते हैं। स्क्रैबिंग का मतलब क्या है? स्क्रैबिंग का मतलब है तहरीरी यादाश्त। इसमें आपने करना क्या होता है, आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए, उस नोटबुक में आपने जितने काम करने दिन के सारे काम आप लिख लीजिए, यानी कि आप जर्नलिंग कर लीजिए, आप सारे काम अपने टास्क लिख लीजिए कि आपने ये काम इस दिन में परफॉर्म करने। अब जब ये आप तहरीरी तौर पे इनको लिख लेंगे और दिन के डिफरेंट हिस्सों में जब आप अपने इन कामों की तरफ लिस्ट को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिमाइंड होती चली जाएंगी कि हाँ, हमने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। इससे आपको अपना मुहासबा करने में बहुत मदद मिलेगी, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे। और याद रखिएगा, जो शख्स अपना मुहासबा करता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करता है, तो लोग उसकी अकाउंटेबिलिटी कम ही करते हैं, क्योंकि अपने गिरबान में झांकने वाले को मालूम होता है कि उसके क्या क्या ऐब हैं, और यकीन जानिए कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा तरक्की करता है। तो सर इसके लिए आजकल बड़ी ऐप्स भी आ चुकी हैं, आप ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप उन पर अपने टू डू टास्क लिख सकते हैं। टास्क लिखने के बाद वो एप्लीकेशन आपको बार बार रिमाइंड करवाती हैं कि आपका ये टास्क रह गया है, आप इस टास्क को कर लीजिए, आपने कब तक करना है, वो आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स देती रहती हैं। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन से भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एक इफ़ेक्टिव मेथड है जिसका इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को पेपर पर लिख लीजिए, उसके बाद उसकी आप तस्वीर लेके आप उस तस्वीर को अपने मोबाइल फ़ोन की आप लॉक की स्क्रीन पर लगा दीजिए। जब कभी अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने के लिए जाएंगे तो आपको वो आपके टास्क रिमाइंड हो जाएंगे, आपको टास्क अपने याद आएंगे, और आप उनको करने के लिए, आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप एक्शन स्टेप लेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपके बहुत सारी टास्क उस लिस्ट में से आप कर लेंगे। सो दोस्तों, ये वो सेवर्स की 6 हैबिट्स थी जिनका आप इस्तेमाल करके आप कह लीजिए कि आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं उस टिप की जानिब जिसके बारे में मैंने आपको कहा था वीडियो के लास्ट में आपको वो टिप दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सुबह जल्दी उठने की हैबिट को आप फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों, डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं कि रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का जो वक्त होता है, इसमें जब आप सोते हैं, इसमें आपको जो इम्यून सिस्टम होता है, आपकी बॉडी का जो टॉक्सिक को निकालने वाला जो अमल होता है, वो बड़ा ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा होता है। अगर आप इस ड्यूरेशन में सो जाते हैं तो आप कह लीजिए कि आपकी 80% तक गहरी नींद पूरी हो जाती है। दोस्तों, डिफरेंट स्टडीज़ बताते हैं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो वक्त होता है, इसमें जब आप सोते हैं तो आपकी 1 घंटे की जो नींद होती है वो 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। दोस्तों, स्टडीज़ बताती हैं कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो वक्त होता है, इसमें जो आपकी नींद होती है, 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर होती है, और 5 बजे के बाद की जो नींद होती है उसमें जो 3 घंटे की नींद होती है वो 1 घंटे के बराबर होती है। यानी कि 3 घंटे आप 5 बजे के बाद अगर सोते हैं तो वो 1 घंटे की नींद शुमार किया जाता है। एक सेहतमंद शख्स के लिए, एक नॉर्मल एवरेज इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। इसका मतलब अगर 9 से 12 बजे तक आप सोते हैं तो आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, और रात को 2 बजे तक अगर आप सोते हैं, 9 से 2 बजे तक सोते हैं, तो आप कह लीजिए कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपकी पूरी हो जाती है। 2 बजे के बाद आप बिल्कुल भी ना सोएं तो आपका दिन बिल्कुल एक्टिव गुजरेगा, आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों, लेकिन चले आपको मार्जिन दे देते हैं। 9 बजे आपका सोना मुश्किल हो जाता है तो आप 10 बजे की हैबिट बना लीजिए। 10 बजे का वक्त, आखिरी वक्त अपना तय कर लीजिए कि 10 बजे आप सो जाएंगे। अब 10 से लेकर 12 बजे तक आपके पास 2 घंटे होंगे, और ये 2 घंटे की जो नींद होगी आपकी 4 घंटों के बराबर होगी, और जब आप 4 बजे तक सुबह सोएंगे और आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस टिप पर अमल करेंगे तो आप कह लीजिए कि आप कम वक्त में अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे, और अपने मुख्तलिफ काम करने के लिए आपके पास अब बहुत सा वक्त होगा। इन 6 आदात को आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।